Good evening, students. As per the schedule of गुजकैट सीरीज, आज हम एक नया बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर है पॉलीमर, उसके टॉप 15 क्वेश्चंस की मैं आज से बात करना चाहूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इजी चैप्टर्स है और इसमें से आपको मार्क्स इजीली आप खींच सकते हो, इजीली आप उसको तैयार कर सकते हो। तो ये टॉप 15 क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। अब तक आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, शेयर करें और लाइक करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डैश इज़ अ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर इसमें से कौन से है? लीनियर पॉलीमर का मतलब ये होता है कि जिसमें खाली लीनियर टाइप की चेन हो, उसी को हम लीनियर पॉलीमर बोलेंगे, जिसमें ब्रांचेस न हो। और ऐसे जनरली जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वही होते हैं यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ही उसका ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा है वो? सिल्क है। तो सिल्क इज़ अवर राइट आंसर। सिल्क इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट की बात करें तो डैश पॉलीमर है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्सेस किस में होता है? इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है और दूसरा है थर्मोसेटिंग। तो अगर आपने थियरी पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो बॉन्ड को बहुत ही मजबूत करते हैं। जिसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऐसा बॉन्ड यहाँ पर ओनली थर्मोसेटिंग में ही बनता है। तो आंसर क्या आएगा? थर्मोसेटिंग यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा। दूसरा है डैश इज़ अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर की बात करें, जिसमें कोपॉलीमर का मतलब ये होता है कि जिसमें दो अलग अलग टाइप के होमोपॉलीमर, दो अलग अलग टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं उसके बीच रिएक्शन होती है और समथिंग इज नॉट रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड। उसमें से H2O NH ऐसा को रिमूव न होना चाहिए, ओनली एडिशन होना चाहिए। तो ऐसा एक ही कंपाउंड है SBr स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। क्योंकि जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है उसमें तो ये कॉप पॉलीमर नहीं बनता है, PTFE में भी नहीं बनता है, PVC में भी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें से एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिसाइजर भी है, नायलॉन भी एडिशन भी हो रहा है, PVC में भी हो रहा है, टेफ्लॉन है उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा? टेफ्लॉन इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसमें है विच इज़ ऑलोन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। ऑलोन किसका पॉलीमर है? तो याद रखिए ऑलोन जो होता है वो हमेशा किसका होता है? एक्रिलोनाइट्राइल है। क्या है वो? एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी और गुजकेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच इज़ इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। इसमें से इनकरेक्ट स्ट्रक्चर किसका है वो आपको बताना है। इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, तो अगर आप देखें पहले स्ट्रक्चर में तो ये नियोप्रीन है, तो हाँ ये नियोप्रीन है, CH2 CCl डबल बॉन्ड CH तो ये राइट स्ट्रक्चर है। नाइट्रोसिटिस की बात करें तो नाइट्रोसिटिस किसमें से बनता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिन डायमाइन के बीच में CONH बॉन्ड के थ्रू बनता है। तो NH-CH2 NH COCH2 C डबल, ये भी राइट है। टेरेलिन इथिलीन ग्लाइकॉल और टॉप्थेलिक एसिड के बीच बनता है, लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रक्चर गलत है, तो ये हमारा राइट है। नायलॉन 6 का यही स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? C इज़ अवर राइट ऑप्शन। विच इज़ नोन एज ऑलोन। ऑलोन क्या है? तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को ही हम ऑलोन बोलते हैं। ये सब पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। विच इज़ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। विच इज़ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। याद रखिएगा जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है? डाई इथाइल एल्यूमिनियम और TiCl4। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। कैप्रोलैक्टम कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कैप्रोलैक्टम में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। विच मोनोमर इज यूजफुल टू प्रिपेयर PHBB बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज़ होता है?
तो याद रखिएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोनोमर टू प्रिपेयर द PHBV, विच इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग किचन कुकिंग वेयर्स। किचन कुकिंग वेयर्स बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। डी इज़ अवर राइट ऑप्शन। विच इज़ यूज इन ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है, कौन सा है? PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये उसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट फॉर नेचुरल पॉलीमर सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम उस क्वेश्चन या उस थियरी को इग्नोर करते हैं, लेकिन यही बार बार पूछे जाते क्वेश्चनों में से एक है। तो याद रखिएगा PDI इज इक्वल टू जिसमें 1 होता है उसी को हम नेचुरल पॉलीमर सब्सटेंस बोलते हैं। दूसरा है विच इज़ करेक्ट फॉर सिंथेटिक पॉलीमर सब्सटेंस। तो MW की वैल्यू MN से ज़्यादा जब होती है तो सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन ग्लाइकोल इज़ यूज एज अ मोनोमर टू प्रोड्यूस, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एज अ मोनोमर इथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है? तो वो है डेक्रॉन। तो डेक्रॉन इज़ अवर राइट ऑप्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करिएगा, समझिएगा और प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा। आगे मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए चैप्टर्स के टॉप 15 क्वेश्चन में MCQ आपको भेजता रहूँगा। और प्लीज़ इसको आप आगे शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।